हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओएल एक्सपर्ट। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कलपट्टू विलेज को कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि हमने रूरल लाइवलीहुड स्टार्ट कर चुके हैं चैप्टर, जिसमें एक विलेज तमिलनाडु की कोस्टल एरिया का एक विलेज है कलपट्टू विलेज। उसकी हमने स्केच प्लान के थ्रू बहुत ही अच्छे समझ लिया है कि एग्जैक्टली वहाँ के लोग कैसे कैसे रहते हैं, कौन कौन से ऑक्यूपेशन में ऑक्यूपाइड हैं, वहाँ का सराउंडिंग कैसा है, हिली लो हिली एरियाज है जिससे सराउंडेड है, और वहाँ पे कौन कौन सी क्रॉप्स होती हैं, यानी कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वहाँ पे कौन कौन से बेसिकली शॉप्स हैं, बाजार का कौन कौन से नेबर्स साथ में रहते हैं, सब क्लियरली देख लिया है। तो हम इंडिविजुअली अगर हम किसी विलेज को जानना चाहेंगे तो ऑब्वियसली हम वहाँ के लोगों से मिलेंगे। हमने एरिया देख लिया, हम एंटर कर गए विलेज में, हमने विलेज को समझ लिया कि हाँ यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है, यहाँ पे ये शॉप्स है, यहाँ बाजार लगती है। अगर हम इंडिविजुअल से मिलेंगे तब हम उनके थ्रू उनकी लाइफ स्टाइल को पता चलेगा कि वो क्या काम करते हैं, उनके सोर्सेज क्या है अर्निंग के, वो द होल डे कैसे स्पेंड करते हैं, और उनकी लाइफ इज इट इजी और टफ, और वो कितनी अर्निंग कर लेते हैं ताकि वो अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। हम तुलसी की स्टोरी इनकी ही ये अपने आप स्टोरी बताने जा रही हैं, द होल स्टोरी, और इनके थ्रू हम समझेंगे कि कलपट्टू में या फिर विलेज एरिया में रूरल की जो लाइफ है वहाँ पे लोग लाइवलीहुड कैसे रहते हैं, यानी कि सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है, और द थ्रू आउट द डे उनके क्या वर्क, कौन कौन से वर्क करते हैं, किस किन वर्क में एंगेज रहते हैं। कैरेक्टर का क्या नाम है? तुलसी। ओके, ऑल ऑफ अस हियर वर्क ऑन रामलिंगन्स लैंड, यानी कि जो विलेज है मैक्सिमम क्या एग्रीकल्चर लैंड होता है। तो एग्रीकल्चर लैंड में क्या है, या तो आप खुद लैंड के ओनर होंगे, या तो आप किसी के दूसरे के लैंड पे एज अ लेबरर काम करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, तुलसी के पास अपना लैंड नहीं है, वो लैंड की ओनर नहीं है, वो दूसरे के लैंड पे वर्क करती है। और यहाँ पे जो लैंडलॉर्ड है वो क्या नाम है, रामलिंगन है। रामलिंगन के पास 20 एकर्स की लैंड है, पैडी के क्रॉप्स हैं, पैडी के फील्ड्स हैं, जिस पे वो लेबर्स को बुला के काम करवाते हैं, जिसमें एक कैरेक्टर का नाम है तुलसी। बिफोर मैरिज भी वो यही काम करते थे। ये इवन बिफोर आई वॉज मैरिड आई यूज टू वर्क ऑन पैडी फील्ड्स इन माई पेरेंटल विलेज। 8:30 से 4:30 यानी 8 आवर्स का पूरा ड्यूरेशन है, इसमें ये काम करती हैं। और इसको सुपरवाइज कौन करता है? ऑब्वियस बात है कि जब लेबर्स काम कर रहे हैं तो कोई ना कोई सुपरवाइजर होगा, कोई ना कोई सुपरवाइज करेगा। तो ये जो रामलिंगन जिनका लैंड था पैडी के फील्ड से, उनकी वाइफ कारूथम्मा वो सुपरवाइज करते थे कि वेदर जो लेबर्स लगे हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं, और कोई जरूरत हो तो वो वहां पे रहती थी। दिस इज वन ऑफ द फ्यू टाइम्स इन द ईयर दैट आई फाइंड रेगुलर वर्क, क्योंकि जो एग्रीकल्चर लैंड में जो काम करते हैं लोग, जो लेबरर्स काम करते हैं, वो थ्रू आउट द ईयर सेम वर्क उनको नहीं मिलता है, रेगुलर वर्क पे काम नहीं चलता है, क्योंकि ये सिर्फ ओकेजनल होता है, यानी कि मंथली होता है। कुछ मंथ पे काम होता है, उसके बाद डिपेंड करता है कि किस एग्रीकल्चर लैंड पे वो काम कर रहे हैं, पैडी फील्ड्स पे कर रहे हैं, तो एक तो पर्टिकुलर टाइम लिमिट्स होता है कि इस टाइम पे उनको काम मिलेगा, उसके बाद उनको काम नहीं मिलेगा, और वो भी ब्रेक में मिलता है कंटिन्यूसली, यानी कि पूरा कंटिन्यूसली 4-5 मंथ तक कंटिन्यूसली काम हो, ऐसा नहीं होता है। वर्क जो होता है वो अलग अलग ब्रेक में मिलता है, यानी कि 10 डेज या 1 मंथ काम मिला, उसके बाद फिर ब्रेक मिला, फिर उसके बाद कैसे है अभी इसमें डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि कंटिन्यूस काम नहीं मिलता। बट ये रेगुलर काम क्यों है, जब पैडी की क्रॉप्स होगी उस टाइम पे काम मिलेगा। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि अलग अलग विलेज, क्योंकि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में क्या डिफरेंट एरियाज में अलग अलग विलेजेस हैं, तो हर एरिया में अलग अलग क्रॉप्स होते हैं। जहाँ पे जो जैसी क्रॉप्स होगी उसकी जो डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पे लेबर्स बुलाए जाते हैं। तो लेबर्स को सिर्फ उन्हीं टाइम पे उसी पीरियड में ही वर्क मिलेगा एग्रीकल्चर लैंड में। रेस्ट ऑफ द मंथ या रेस्ट ऑफ द डेज उनको दूसरा काम सोचना पड़ता है, यानी कि वो थ्रू आउट द ईयर सेम वर्क में नहीं इन्वॉल्व रहते हैं। क्लियर हो रहा है ना? Now I am transplanting the paddy. When the plants have grown a bit, Ramalingan will call us again for weeding and then finally once again for the harvesting. यानी कि जो पैडी क्रॉप्स होती है 3
ब्रेक्स में काम होता है, कंटिन्यूसली काम नहीं होता है। दैट्स वाई कहा गया क्या कि एक कंटिन्यूसली पूरा एक टाइम नहीं, थ्रू आउट द ईयर काम नहीं मिलता है। जो इसमें लेबर्स वर्क करते हैं एग्रीकल्चर लैंड में, उनको थ्रू आउट द ईयर कभी काम नहीं मिलता है। जैसे कि पैडी पे ये क्या है, तुलसी किस पे काम करी, पैडी फील्ड पे कार्य करी। तो फर्स्टली क्या है, जब ग्रोइंग का टाइम है, जब उसको लगाने का टाइम आया, हाँ ट्रांसप्लांटिंग प्लांट के टाइम में, तब तो वो आई है जिस टाइम की बात करें, अभी आई है और ट्रांसप्लांट कर दिया प्लांट, ठीक है, पैडी के। बट उसके बाद से क्या, थोड़े से ब्रेक के बाद फिर रामलिंगन जो लैंडलॉर्ड है, फिर वो कॉल करेंगे, फिर बुलाएंगे लेबर्स को, तो तुलसी भी आएंगे और इस वक्त क्या करेंगे, वो वीडिंग करेंगी। द नेक्स्ट प्रोसेस होगा, यानी कि जब थोड़े से प्लांट्स बड़े हो जाएंगे और उसके बाद से जो एक्स्ट्रा प्लांट्स होते हैं, अनवांटेड जो प्लांट्स होते हैं अराउंड दीज पैडी फील्ड्स, तो उसमें क्या है, इसमें वो चीज वो अलग करके छाट देते हैं, क्लियर करते हैं। तो उस टाइम पे भी फिर लेबर्स चाहिए होते हैं, तो उस टाइम वही रामलिंगन फिर लेबर्स को बुलाएंगे, तो फिर ये लोग आके काम करेंगे। फिर क्या है, फिर उसके बाद फिर इनका गैप पड़ जाएगा, ये नहीं कि थ्रू आउट टाइम करता है, काम हो गया काम खत्म। उसके बाद से जब तब वो हो जाएगी, फाइनली जब पूरा क्रॉप ग्रो कर जाएगी, तब हार्वेस्ट के टाइम पे फिर लेबर्स बुलाए जाएंगे, यानी कि फर्स्ट टाइम पे बुलाए जाएंगे जब ट्रांसप्लांट करना होगा, जब ट्रांसप्लांट करना होगा प्लांट्स को तब बुलाया, ठीक है। सेकेंड टाइम कब बुलाया, जब वीडिंग की जरूरत पड़ी, तब लेबर्स को बुलाया गया। जब यानी कि अनवांटेड जो प्लांट्स उसके आसपास लगे थे उनको हटाया, रिमूव करवा दिया, उसके लिए भी लेबर्स चाहिए होंगे, तब लेबर्स को बुलाया और अपना काम करवा लिया। थर्ड टाइम पे जब हार्वेस्टिंग का टाइम आया, जब फाइनल हार्वेस्टिंग हुई कि हाँ क्रॉप्स हमें हार्वेस्ट करनी है, तब फिर से क्या किया, फिर से लेबर्स को बुलाया गया, यानी कि ब्रेक में बुलाया गया। ये काम खत्म हो गया, ब्रेक दे दिया, लेबर्स अपने चले गए वापस, काम किया, इनको पे मिल गया, जितने दिन काम किया उस दिन इतने दिन पेमेंट मिल गया, ब्रेक हो गया। उसके बाद उनको काम नहीं मिला। उसके बाद सेकेंड कॉल पे इनको वीडिंग के टाइम पे बुलाया गया, जब इनको जरूरत पड़ी तब लेबर को कॉल किया गया, उनसे काम लिया गया, फिर उनको पेमेंट दे दिया गया, फिर उसके बाद से फिर ब्रेक मिल गया, यानी कि फिर उसके बाद से कोई काम नहीं था एग्रीकल्चर लैंड पे। फिर जब हार्वेस्ट का टाइम आया, हार्वेस्टिंग का टाइम आया, तब फिर उनको कॉल किया गया, ठीक है, लेबर्स को फिर बुलाया गया, फिर उस टाइम पे उनसे हार्वेस्टिंग कराएगी क्रॉप्स की और फिर उसको पेमेंट दे दिया गया। मीन्स उसके बाद से इनका काम खत्म हो गया, पैडी जो फील्ड थी उस पर वर्क कंप्लीट हो गया। तो ये क्या, अलग अलग पैचेस में बुलाया गया, अलग अलग बैजेस में बुलाया गया, अलग अलग ब्रेक्स पे बुलाया गया, उनसे काम लिया गया, और उसके बाद से जब काम ओवर हो गया तो जो लेबर्स थे उनके पास अब कोई अर्निंग का सोर्स ऑफ अर्निंग फिनिश्ड हो गई। क्लियर हो रहा है ना। तो जो एग्रीकल्चर लेबर्स होते हैं, जो एग्रीकल्चर लैंड पे जो वर्क करते हैं, मीन्स उनका अपना लैंड नहीं है, वो दूसरे के लैंड पे एज अ लेबरर्स काम करते हैं, तो उनको कंटिन्यूसली थ्रू आउट द ईयर वर्क नहीं मिलता है। When I was young, I could do this work with no difficulty, क्योंकि जो पैडी का जो काम होता है पैडी फील्ड्स पे, यू कैन सी ये वीडिंग के टाइम हो रहा है, ट्रांसप्लांटिंग पैडी इज बैक ब्रेकिंग वर्क, ट्रांसप्लांट कर रहे हैं ये, या फिर वीडिंग भी करेंगे तो क्या कर रहे हैं, झुक के कर रहे हैं ना, आप देख रहे हैं ना, बेंड होके कर रहे हैं सब वर्कर्स, कर रहे हैं ना, बेंड होके, कंटिन्यूसली आप बेंड होके करेंगे तो यंग एज पे तो इट्स क्वाइट इजी फॉर यू। आप लोग बच्चे भी हैं तो आप आराम से कर सकते हैं, उठ के बैठ करके आप दौड़ते बैठते काम कर सकते हैं। बट थोड़ी जब एज होती, जैसे आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनको अगर कुछ कहा जाए झुक के लेने के लिए, बेंड डाउन होने के, तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट फॉर देम कि वो बार बार झुक करके काम करे, कंटिन्यूसली बेंड डाउन होके कुछ काम कर सके, है ना, प्रॉब्लम हो जाती। तो जब ये यंग थी तुलसी, तब इट वॉज क्वाइट ईजी फॉर हर कि वो आराम से ये काम कर लेती थी। बट जैसे जैसे एज हो रही है उनकी और उन पे वर्कलोड ज्यादा बढ़ रहा है, एज भी हो रही है और साथ में वर्कलोड भी बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से उनको अब प्रॉब्लम होने लगी बैकएक की, क्योंकि कंटिन्यूसली वो बेंड डाउन करके काम कर रही हैं। I grow older and I find bending for long hours with my feet in water very painful, क्योंकि आप ये देख रहे हैं ना, ये कंटिन्यूसली क्या है, पैडी क्रॉप से मीन्स वाटर तो रहेगा ही, यहाँ पे वाटर में खड़े होकर के ही आपको काम करना है। तो कंटिन्यूसली बेयर फुट है आप, कंटिन्यूसली वाटर में झुक के काम कर रहे हैं, बेंड डाउन होकर कर रहे हैं, तो इट इज क्वाइट डिफिकल्ट कि जो आप हेल्दी अगर नहीं है तो आपको प्रॉब्लम होगी। फाइन, सेम इज हियर विथ तुलसी। तुलसी जो अपनी स्टोरी बता रही है कि हम पहले ज्यादा अच्छा कर लेते थे काम, अब मुझे प्रॉब्लम हो रही है, आई एम फीलिंग डिफिकल्टी।
नाउ रामालिंगन पेज ₹40। अब क्या है, इतना काम करने के बाद उनकी जो सोर्स, कितनी उनकी अर्निंग हो रही, कितना पेमेंट मिल रहा है वो देखते हैं, क्योंकि जितना पेमेंट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग ही उनकी लाइवलीहुड होगी। ऑब्वियसली ना, कि जितना पेमेंट मिलेगा उसी के अकॉर्डिंग तो वो अपने घर को चलाएंगे। रामालिंगन जिनके लैंडलॉर्ड थे वो ₹40 पर डे देते, यानी कि होल डे काम करवाते, 8:30 से लेके 4:30 तक की, यानी कि 8 आवर्स काम करने के बाद उनको ₹40 मिलता था पर डे के अकॉर्डिंग। और काम खत्म हो गया, डेज ओवर हो गया आपके, उनको फिर बुलाना है, दैट वन उस ब्रेक डे में उनको कोई पेमेंट नहीं मिलता है। ये जो पेमेंट है, जो दूसरे वर्कर्स होते हैं, जो दूसरे कामों में लगे होते हैं, उनसे इनके वेजेस कम है। 40 पर डे इनके वेजेस, एज एग्रीकल्चर लैंड पे लेबरर्स काम कर रहे हैं, इनके वेजेस कम है इन कंपैरिजन टू अदर वर्कर जो दूसरे कामों में लगे हैं। दिस इज अ लिटिल लेस than what laborers get in my home village. But I came here because I can depend on him to call me whenever there is work. क्योंकि अपने अगर पेरेंट हाउस की बात करें जहाँ वो पहले रहती थी, तो वहाँ पे क्या, वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा मिलता था, ये लेस मिलता है, और इन कंपैरिजन टू अदर लेबरर्स भी। बट क्या है कि ये अपने ही घर में रहती हैं, घर के पास में उन्हीं की विलेज में रामालिंगन भी रहते हैं, जब भी जरूरत पड़ती है उनको लेबर की, तो ये प्रेफरेंस में रहती है कि हाँ इनको बुला लिया जाएगा। तो इट इज क्वाइट इजी फॉर हर कि आराम से भी चली जाती है, इनके लिए असेसेबल है। अनलाइक अदर्स ही डज नॉट गो लुकिंग फॉर चीप लेबर फ्रॉम अदर विलेजेस। जैसे कि अगर क्या होता है, चीप लेबर सभी को चाहिए होते हैं, जैसे चीप लेबर्स को लेके आगे कम पैसे में ज्यादा काम ले लेते हैं। अब ये क्या रामालिंगन ने बना रखा है कि नहीं, उनको चीप लेबर्स नहीं चाहिए, जो कंटिन्यूसली पहले से काम कर रहे हैं उन्हीं को ही हायर करते हैं जब उनको अपनी फील्ड पर काम करवाने की जरूरत होती है। तो क्या इसी वजह से वो कहीं और नहीं जा रही हैं, कहीं और नहीं जाती, इतने ही पेमेंट पे वो काम करने के लिए रेडी रहते हैं। माई हस्बैंड रमन इज ऑल्सो अ लेबरर। अब ये बताते हैं कि क्योंकि ये मैरिड हो गई, आफ्टर मैरिज ही यहाँ पे आई हैं, कलपत्तू आई हैं, तो इनके हस्बैंड का नाम क्या है, रमन है, वो भी एक लेबरर है। लेबर है, जैसे वो काम करते हैं वैसे ही वो भी काम करते हैं। वी डोंट ओन एनी लैंड, बट इतना दोनों ही अर्निंग करते हैं, बट अपना लैंड अभी तक की नहीं कर पाए, यानी कि उनके पास अपना खुद का लैंड एरिया नहीं है। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर ही स्प्रेज पेस्टिसाइड्स, क्योंकि ये क्या करते हैं, ये पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं। When there is no work on the farm, he finds वर्क आउटसाइड, क्योंकि क्या कहा, एग्रीकल्चर लैंड पे हमेशा थ्रू आउट द ईयर वर्क नहीं मिलता है। पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करते जरूर है ये क्रॉप्स पे या फील्ड्स पे, बट ये भी थ्रू आउट द ईयर नहीं होता, ये पर्टिकुलर टाइम लिमिट के लिए होता है कि हाँ पेस्टिसाइड्स के स्प्रे की जरूरत है, तब तक इनको काम मिला। अदरवाइज क्या है, इनको दूसरे काम भी करने पड़ते हैं, क्योंकि अर्निंग जरूरी है अपनी लाइवलीहुड के लिए। either loading sand from the river or stone from the quarry nearby। अब क्या करते हैं ये, क्योंकि ये कोस्टल एरियाज की बात कर रहे हैं ना, कोस्टल एरिया पे है आपका कलपत्तू विलेज, तो ये क्या करते हैं, सैंड का लोडिंग जो है अपलोडिंग होती है नियर बाय एरिया से, रिवर से, वहां से लेके आते हैं, या स्टोन से सैंड लेके आते हैं या स्टोन लेके आते हैं, जहां से क्वायरिंग होती है जिन एरियाज में, वहां से लेकर के आते हैं, और वो उसकी क्या करते हैं, वो वहां का कंस्ट्रक्शन जहां जहां होता है या जहां जहां लेके जाना होता है, ये वो वर्क करते हैं एज अ लेबर। ठीक है, दोनों काम करते हैं, एज अ लेबर भी काम करते हैं, पेस्टिसाइड्स का स्प्रे भी करते हैं, और साथ में क्या करते हैं, जब ये काम नहीं मिलता है तो ये स्टोन या सैंड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का भी काम करते हैं। दिस इज सेंट बाय ट्रक टू बी यूज्ड इन नियर बाय टाउन्स टू मेक हाउसेस। फिर इसका क्या है, ये सब क्या है, सब सैंड या जो स्टोन है, ये कहाँ किस लिए पर्पस में होता है, हाउसेस के कंस्ट्रक्शन के लिए होता है, तो ट्रस्ट के थ्रू ये जहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है वहां पे भेजा जाता है। तो ये वर्क कौन करता है, इनके हस्बैंड करते हैं, दैट्स वन रमन, जिनका नाम क्या है, रमन। अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन द लैंड आई डू ऑल टास्क। अब क्या है, ये तुलसी बता रही है, इनके हस्बैंड तो ये काम करते हैं, और ये क्या करती है, ये भी एज अ लेबरर कैसा किस पे काम करती, पैडी क्रॉप से करती। अब वहां बाहर तो काम करती, पैडी फील्ड पे काम करती, बट उसके साथ साथ उनको और भी काम करने होते हैं। अब वो कौन कौन से काम है वो देखते, क्यों, क्योंकि हम रूरल एंड लाइवलीहुड देख रहे हैं, यानी कि विलेज में लाइफ इजी है या टफ, देखते हैं इनकी लाइफ देख करके, इनकी लाइफ ये बता रही है, इसके थ्रू हमें समझ में आ रहा है कि जो विलेज में लोग रहते हैं उनकी लाइफ एक्चुअल में कैसी है।
अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन द लैंड आई डू ऑल द टास्क एट होम। घर के सारे काम किसको करने हैं? तुलसी को ही करने हैं। क्यों? क्योंकि घर उनका है, हस्बैंड चले गए, बट इनकी ड्यूटी रिस्पॉन्स, ये भी जाती हैं काम के लिए, बट जब वापस आ रही हैं जाने से पहले भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि घर के काम भी इनको ही करने हैं। आई कुक फूड फॉर माई फैमिली, जैसे कुकिंग का पार्ट क्या है? इनको ही करना, पूरी होल फैमिली इन्हीं पे डिपेंडेंट है। अगर ये कुक नहीं करेंगी तो खाएंगे क्या? क्लीन द हाउस, यानी कि क्लीनिंग का डिपार्टमेंट भी क्या है? इनके ही है। पूरा हाउस को क्लीन करना है, ये भी इनका ही काम है। एंड वॉश सब क्लोथिंग की, जो जो क्लोथ्स पहनते उसकी वॉशिंग भी इस पे, क्लोथिंग है, कुकिंग है और क्लीनिंग है, ये सब किसकी ड्यूटी है? तुलसी की ड्यूटी है। ये इनको काम बाहर भी करना और साथ में घर पे आके ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन्हीं की, इनको ही निभानी है। आई गो विद अदर वुमेन टू नियर बाय। अब इतने सारे क्या हुआ, घर में हो गया, पैडी फील्ड पे हो गया। अब इसके अलावा भी और कौन कौन से वर्क है जो ये करती हैं? लेट्स सी दैट वन आल्सो। आई गो विद अदर वुमेन टू नियर बाय फॉरेस्ट। क्यों जाती हैं? टू कलेक्ट द फायरवुड। अबाउट 1 किलोमीटर अवे वी हैव अ विलेज बोरवेल। अब क्या है, अगर कुकिंग करनी है तो से अर्बन एरियाज में वी हैव ऑल द फैसिलिटीज हियर, इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिक जो इक्विपमेंट है हम उसके भी कुकिंग कर सकते हैं। हमारे पास गैस स्टोव से, चाहे पाइपलाइन के थ्रू चाहे गैस सिलेंडर के थ्रू हम कुकिंग कर सकते हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन द विलेजेस। कुछ विलेजेस में पहुंच चुकी है, पाइपलाइन है, गैस के सिलेंडर्स पहुंच जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी अगर है तो उसको भी यूज कर लेते हैं, बट जो मैक्सिमम विलेजेस है जो बहुत ही ज्यादा और जिनकी कंडीशन बहुत पुअर, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। सो विलेजेस का क्या है, जो विलेजेस हैं वहां पे उनको फायर वुड पे ही डिपेंड रहना होता है। फायर वुड ऐसा नहीं होता घर पे आ जाएगा ऐसे ही, नहीं, उनको कलेक्ट करना होता है। नियर बाय सब जाती है सारी विमेन्स, क्योंकि सारा जो घर का जो जो सिस्टम है वो कौन संभाल रहा है? वो सारी की सारी विमेन संभालने, यानी कि फीमेल संभालती हैं। कुकिंग करना है तो कुकिंग करने के लिए पहले कुछ कुकिंग करेंगे कैसे? अपने आप तो पक नहीं जाएगा, उनको क्या, वो सिर्फ डिपेंड करती हैं फायरवुड पे। तो वो नियर बाय जो फॉरेस्ट एरिया होता है वहां से जाके कलेक्ट करती हैं फायरवुड और वो ले करके आती हैं, तब कुकिंग पॉसिबल है। ओके, एंड ये तो हो गया कुकिंग के लिए। अब वॉश करने के लिए पानी चाहिए, हवा में वॉश हो जाएगा अपने आप? नहीं, वाटर चाहिए। वाटर सप्लाई हमारे लिए बहुत ईजी है, जो अर्बन एरियाज में टैप खोला पानी आ गया, अदरवाइज टंकी लगी हुई, टैंक लगे हुए, वहां से पानी आ गया। अगर सप्लाई गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आ रही है तो फाइन, हमारे पे यहाँ पे समर्सिबल है तो वो भी हम यूज कर लेते, पानी अवेलेबल है हमारे पास। बट जहाँ पे पानी अवेलेबल नहीं है बहुत इजीली, उनके लिए क्या, फेच करना पड़ता है, दूसरे एरियाज में जाने और वहां से पानी ले करके आते हैं। इवन कुकिंग के लिए भी, बेदिंग के लिए भी, वॉशिंग के लिए, सबके लिए पानी चाहिए। वाटर नेसेसिटी है। About 1 kilometer away, we have a village borewell from where I fetch water. यानी कि अगर पानी चाहिए इनको तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस इनको तय करना है, देन वो फेच कर सकती वहां की बोरवेल से, विलेज का बोरवेल, वहां से वाटर फेच करके ले करके आती, तब पॉसिबल है कुकिंग भी, बेदिंग भी और वॉशिंग भी। तो क्या क्या काम है इनका? पैडी पे वर्क कर रही है, पैडी फील्ड्स पे, ठीक है। उसके बाद घर में आई, कुकिंग भी करना है उनको, वॉशिंग भी करना है क्लोथ्स का भी और क्लीन भी करना है, यानी घर का मेंटेनेंस भी जो है वो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब कुकिंग के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, इनको क्या है, इनको फायरवुड ले करके आना है तब कुकिंग करना है, तो वो फायरवुड भी इन्हीं की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे जाके ले करके आए, फिर जाके कुकिंग करें। वाटर इजिली अवेलेबल नहीं है, उसके लिए भी 1 किलोमीटर जा करके इनको वाटर ले करके तब आना होता है। तो ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? तुलसी की है। My husband helps in getting materials such as groceries for the house. अब इनके हस्बैंड की हेल्प क्या हो जाती है? ग्रोसरी का जो डिपार्टमेंट है वो सब कौन देखता है? इनके हस्बैंड देखते हैं, यानी कि रमन देखते हैं। तो क्या ये सीन है? कैसे अर्निंग करते हैं? दोनों ही काम कर रहे हैं, यानी कि रमन भी काम कर रहे हैं, तुलसी भी काम कर रहे हैं, तब इनकी जो जितनी भी अर्निंग होती पूरी फैमिली को अफोर्ड कर पाते हैं ये लोग। क्लियर है? उसके अलावा कौन कौन से काम करते हैं? क्योंकि ये रेगुलर थ्रू आउट द ईयर इनको वर्क नहीं मिलता है, तो क्या है, इनको दूसरे भी वर्क देखने पड़ते हैं। जैसे इनके हस्बैंड को है, रमन को क्या है, रमन दूसरे भी काम करते हैं, यानी कि ट्रक से एक जगह से दूसरी जगह जो कंस्ट्रक्शन का मटेरियल है, सैंड या स्टोन, वो सप्लाई करते हैं, ठीक। इसके अलावा तुलसी का काम क्या है? तुलसी काम करती है साथ में
पैडी के साथ में अपने घर का भी कुकिंग, वॉशिंग एंड क्लीनिंग करते हैं और उसके लिए जो मटेरियल चाहिए वो भी अवेलेबल यही कराते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब इनके एक्चुअल जो लाइफ है विलेज की, एक कैरेक्टर की हम देख रहे हैं, बट मैक्सिमम जो विलेजर्स हैं वो यही लाइफ गुजारते हैं। फाइन। आर स्कूल गोइंग डॉटर्स, जो गर्ल्स हैं जो स्कूल जाती हैं, दे आर द जॉय ऑफ आवर लाइफ। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि ये हमारा फ्यूचर कब एक्चुअल में, क्योंकि ये जो लाइफ दिखा रहे हैं तुलसी की, जो तुलसी बता रही है लाइफ बता रही है अपनी डेली का या फिर थ्रू आउट द ईयर बता रही कैसे उनका स्पेंड होता है। इट्स नॉट टू इजी। आर यू गेटिंग? बहुत आसान नहीं है कहना कि हम पैडी पे काम करते हैं, हम काम करते हैं, पैडी अर्निंग हो रही है हमारी, बट अर्निंग भी देखिए आपने कि उनकी बहुत ही लिटिल वेजेस पे काम कर रहे हैं, उनकी अर्निंग इतनी अच्छी नहीं है और उनको अपने सर्वाइवल के लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं, यानी कि बहुत हार्श लाइफ गुजार रही हैं। क्लियर है ना? तो उनको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है क्या कि उनके बच्चे, उनकी गर्ल्स हैं, डॉटर्स हैं, वो स्कूल जाती हैं, जाकर के एक्चुअल में वो एजुकेशन लेंगी तो एटलीस्ट फ्यूचर उनका एज जैसे उनके पेरेंट्स गुजार रहे वो नहीं रहेगा। एजुकेटेड हो जाएंगे तो उनका जो वर्क होगा वो एटलीस्ट रिप्लेस कर पाएंगे कि एग्रीकल्चर लेबर्स की तरह काम नहीं करेंगे, एजुकेटेड हो जाएंगे तो वो अच्छी सर्विसेज कर पाएंगे। दैट्स व्हाई इट इज सेड हियर आर द जॉय ऑफ अ लाइफ। फाइन। लास्ट ईयर अब क्या है, अब भी इसके बाद भी देखते हैं कि लास्ट ईयर क्या हुआ था उनके। वन ऑफ देम फेल इल, क्योंकि उनकी 2 गर्ल्स थी, आई थिंक मोर देन 1 गर्ल, दैट्स व्हाई इट इज सेड कि वन ऑफ देम फेल इल। तबियत, क्योंकि किसी की भी हेल्थ कभी भी खराब हो सकती है, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, तो हेल्थ इश्यू आ गया था उनकी 1 डॉटर को, शी गॉट इल and had to be taken to the hospital in town। तो क्या अब ये तुलसी जो अपनी स्टोरी बता रही है, इसके थ्रू हमें ये भी समझ में आ रहा है कि उस विलेज में यानी कल्पट्टू विलेज में कौन कौन सी फैसिलिटीज है। स्कूल गोइंग डॉटर्स है, मीन्स वहां पे स्कूल अवेलेबल है, इस विलेज में स्कूल है। हॉस्पिटल, तबियत खराब हो गई तो हॉस्पिटल लेके गए, मीन्स उस विलेज में हॉस्पिटल की फैसिलिटी है। राइट। We had to sell our cow to pay back the money we borrowed from Ramalingam for her treatment। क्योंकि ट्रीटमेंट उनके पास वैसे भी सेविंग्स नहीं थी, क्योंकि हमने देखा ना कि उनकी अर्निंग ही बहुत ही लिमिटेड है, तो जितनी अर्निंग करते थे वो डेली में स्पेंड हो जाती थी, तो उनके पास कोई सेविंग्स नहीं बची। जब उनकी बेटी की, डॉटर की जब तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा, मीन्स उनको चार्जेस देना पड़ेगा, वहाँ पे पेमेंट करेंगे तभी तो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट पॉसिबल है। तो ट्रीटमेंट के लिए उन्होंने बोरो किया, किससे लिया? बोरो किया मनी, किससे किया? रामलिंगम जो लैंडलॉर्ड थे उनसे बोरो किया मनी। तो उनको कैसे किया? और उसको बोरो तो कर लिया उन्होंने, पे बैक भी तो करना होगा। इनके पास तो कोई सेविंग्स ही नहीं थी, अगर होती तो उनको बोरो करने की जरूरत ही नहीं थी। तो उनको अपनी एक काऊ, अपनी एक गाय को सेल आउट करना पड़ा ताकि उनको जो बोरो मनी किया था, उनसे जो लिया था मनी, वो वापस कर सके। तो दिस इज द सीन कि एक्चुअल में कि वहाँ के जो विलेजर्स होते हैं, जो लाइफ गुजारते हैं, एक्चुअल सीन क्या है, जो बहुत पुअर है ये उसकी कंडीशन है। जो उनके पास अपने लैंड्स होते हैं, लैंड एरिया होता है, उनके पास एक्चुअल में डिफरेंट सीन होगा, उनकी लाइवलीहुड डिफरेंट होगी, थोड़ी सी इम्प्रूव्ड होगी। तो यू कैन सी हियर अ पिक्चर, एक डायग्राम दिया गया है थ्रू आउट द ईयर का, क्योंकि हम कह रहे हैं ना एग्रीकल्चर लैंड पे काम कर रहे हैं तो उनको थ्रू आउट द ईयर काम नहीं मिलता है, मीन्स उनकी थ्रू आउट द ईयर अर्निंग सेम नहीं रहती है। काम नहीं मिलेगा, वर्क नहीं करेंगे तो अर्निंग नहीं होगी, यही सेंस है ना। तो ये देख सकते हैं आपके जून में सैपलिंग तैयार की गई, तब लेबर्स को बुलाया गया, यानी कि लेबर को बुलाया गया, उनको काम मिला तो उनको पेमेंट किया गया। फिर जिस टाइम पे आपको ट्रांसप्लांटिंग के लिए भी चाहिए, फिर ब्रीडिंग के लिए भी चाहिए और हार्वेस्टिंग के लिए चाहिए, यानी कि इस टाइम पे तो उनको वर्क मिल रहा है। बट व्हाट अबाउट दिस वन? अगर पैडी फील्ड पे काम कर रहे हैं तो यहाँ इस मंथ पे तो उनको काम मिल रहा है, बट यहाँ पे इनको कोई काम नहीं मिल रहा है। और वो भी काम कैसे मिलता है? ब्रेक में मिलता है, कंटिन्यूसली नहीं मिलता है कि आपको यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूसली मिल रहा है, नहीं। क्योंकि हमने अभी देखा ना, हमने बताया आपको क्या है, अलग अलग टाइम पे बुलाते हैं, वर्क लेते हैं, देन ओवर, टाइम ओवर हो गया तो आप जाइए, इतने डेज आपको काम करना है, आपको ये करना है, तो इतना टाइम लगेगा, इतने दिन काम किया, इसको पेमेंट मिलेगा। उसके बाद से ब्रेक आ गया, फिर आपको कॉल किया जाएगा, जब कॉल किया जाएगा आप वर्क करेंगे,
देन यू विल गेट द मनी, तभी तो पेमेंट मिलेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप लग गए जॉब में तो आपको थ्रू आउट द टाइम मिलता ही रहेगा, आप एक बार आपको सैलरी आ गए आप जॉब में तो आपको सैलरी मिलती रहेगी, नहीं ऐसा नहीं होता है। जब आप काम करेंगे तभी, क्योंकि ये डे के अकॉर्डिंग है, पर डे आपको मिलेगा, जितने दिन काम करेंगे उतने दिन ही सैलरी मिलेगी। और ये डेज में क्योंकि इस मंथ में कोई काम नहीं है, मीन्स आपके पास कोई काम नहीं, दूसरा काम देख सकते हैं, अदरवाइज यू विल नॉट अर्न मनी फॉर योर लाइवलीहुड। क्लियर हो रहा है ना? लुक एट दिस वन, ये आपका टास्क भी हो, थोड़ा डिटेल में जितना पढ़ा है उसको क्लियर भी कर ले कि जो चीज पढ़ी है वो क्लियर हुई है कि नहीं। डिस्क्राइब द वर्क दैट तुलसी डज, हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द वर्क रमन डज। तुलसी कौन से काम करती थी? पैडी फील्ड पे काम कर रही है ना, फिर उसके बाद से घर में आके काम करती थी, उसके लिए कुकिंग, वॉशिंग और उनको क्लीनिंग भी करनी होती। कुकिंग के लिए उनको फायरवुड लेके आना होता था फॉरेस्ट से, और वॉशिंग या कुकिंग के लिए जो वाटर चाहिए वो भी उनके घर पे अवेलेबल नहीं था, टैप खोला पानी आ गया ऐसा नहीं था, उनको वाटर भी फेच करना होता था फ्रॉम 1 किलोमीटर दूर से, वहां बोरवेल था वहां से पानी लेके आते। और रमन का क्या काम था? रमन काम करते थे, ठीक है, काम करते थे बाहर, अर्न करके लाते थे, उसके बाद से घर में कोई काम नहीं था। हाँ, बट ग्रोसरी का जो डिपार्टमेंट था, ग्रोसरी में जो जो सामान आना होता तो वो रमन का वर्क था, यानी कि दोनों मिलकर ही अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहे थे, अपनी फैमिली को चला रहे थे। क्लियर? द सेकेंड वन, तुलसी गेट्स पेड वेरी लिटिल मनी फॉर द वर्क शी डज, 40 रुपीज पर डे, यही था ना, 40 रुपीज पर डे रामालिंगन देते थे, बट ये बहुत ही लेस था, क्योंकि दूसरे जो लेबर जो ये एग्रीकल्चर लैंड में एज अ लेबर काम कर रही है, ठीक है, बट जो दूसरे वर्कर जो दूसरे ऑक्यूपेशन में लगे हैं उनमें काम करते हैं तो उनको इससे ज्यादा मनी मिलता है। Why do you think agricultural laborers like her are forced to accept low wages? क्योंकि उनके पास कोई और, क्योंकि अगर दूसरा काम कर रहे हैं मीन्स उनको अपना पर्टिकुलर जिस एरिया में रहते, जिस विलेज में रहते, उसको छोड़ के दूसरा काम करना पड़ेगा। तो अगर दूसरा वर्क करेंगे तो उनको वहां जाना पड़ेगा, और ये क्या है, ये इनके ही एरिया के, इनके ही विलेज की बात है। अब तो इस वजह से तुलसी भी इसीलिए प्रेफर करें, उन्होंने बताया भी अपनी स्टोरी में कि हम इसीलिए यहाँ पे लो वेजेस पे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं और कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे एरिया की बात है, हमें एक्सेसिबल है, हमें जब भी बुलाते हैं तो हम जा सकते हैं। कहीं और काम करेंगे तो हमें अपनी फैमिली को यहाँ छोड़ करके तब जाना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है ना, कि अगर कहीं और सर्विस करें तो ऑब्वियस बात है आपको अपनी जगह छोड़नी पड़ेगी, आपको तब जाना पड़ेगा दूसरी जगह, तब वहां सर्विस करेंगे, यानी कि आप फैमिली के साथ में लेकर के नहीं जा सकते। क्लियर होना है? इन वॉट वेज वुड हर वे ऑफ अर्निंग अ लिविंग हैव बीन डिफरेंट इफ तुलसी ओन सम फार्म लैंड? इसे डिस्कस करना है, क्योंकि ये क्या है, ये लेबर है, लैंड लेबरर्स हैं। तुलसी क्या इनके पास अपना लैंड नहीं, इतनी इनके पास सेविंग नहीं थी, दोनों ही हस्बैंड वाइफ रमन और ये दोनों मिलके कमा रहे हैं, ठीक है, बट इनके पास कोई सेविंग्स नहीं है, तो ये अपना लैंड अभी तक की खरीद नहीं सके। अगर ये खरीद लेते, अगर इनके पास अपना लैंड होता तो क्या होता, ये एज अ लेबरर्स काम नहीं करते, इनके पास अपना लैंड है तो अपने ही लैंड पे वर्क करते हैं, तो एटलीस्ट जो कमाते तो वो उनका अपना होता, जो उससे अर्न करते क्रॉप से वो उनका अपना होता। अब क्या है, वो पर डे के अकॉर्डिंग उनको एज अ लेबरर उनको उनके पास अर्निंग आती है, यानी कि वो उनको जो पेमेंट मिलता है पर डे के अकॉर्डिंग मिलता है। लेबर ऐसा नहीं है कि वो काम कम करते हैं, पूरा काम कर रहे हैं, बट उसके अकॉर्डिंग उनको पेमेंट नहीं मिल रहा है, ये डिफरेंस है। What are the crops grown in your region or nearby rural area? What kinds of work do agriculture laborers do? अब ये आपका टास्क है कि आप जिस एरिया में रहते हैं, अगर आप रूरल एरिया में रहते हैं तो यू हैव टू फाइंड आउट कि आपके एरिया में कौन सी एग्रीकल्चर क्रॉप होती है। अदरवाइज जो आपके, अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं तो आपके जो आसपास के जो रूरल एरिया है वहां पे पर्टिकुलर कौन से क्रॉप्स की एग्रीकल्चर होता है, ठीक है, और वहां पे कौन कौन से लेबर्स है एग्रीकल्चर, व्हाट काइंड्स ऑफ वर्क डू एग्रीकल्चर लेबरर्स डू, और कौन कौन से जो लेबरर्स हैं एग्रीकल्चर लैंड में वो क्या क्या काम करते हैं, हार्वेस्टिंग भी करते हैं, प्लांटेशन भी, वीडिंग भी करते हैं, सब तो करते ही है ना, और साथ में क्या है उसका वो उसको ट्रांसपोर्ट भी करते हैं, ये भी क्या है वहां के लोग ही, वहां के जो लेबर्स क्लास होते हैं वही करते हैं। As you saw in Tulsi's story, poor families in rural areas often spend a lot of time every day collecting firewood, getting water and grazing their cattle। क्या देखा हमने, ये देखा ना कि ये काम तो कर रहे हैं साथ में अर्न करने के लिए दूसरे के एज अ लेबर, जो पुअर वर्कर्स हैं, जो पुअर विलेजर्स हैं उनकी बात कर रहे हैं, जिनके पास अपनी लैंड है
उनकी स्टोरी थोड़ी डिफरेंट होगी, थोड़ी इम्प्रूव्ड होगी। बट ये क्या, तुलसी की जो फैमिली है वो बहुत ही पुअर क्लास में आती है, क्योंकि उनके पास अर्निंग नहीं है, उनके पास अपना लैंड भी नहीं है और उनके पास अर्निंग, सोर्स ऑफ अर्निंग भी ज्यादा नहीं। तो उनको क्या है, बहुत सारे अलग के काम भी करने पड़े, ग्रेजिंग भी करने पड़े। जो उनके पास जो कैटल्स होते हैं उनको ग्रेजिंग कराने के लिए भी लेके जाते हैं, फायरवुड भी कलेक्ट करना होता है और वाटर को भी फेच करने के लिए खुद ही जाना पड़ता है, यानी कोई भी फैसिलिटी नहीं है। बट ये सारे काम विदाउट एनी कॉस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने लिए करते हैं और इनके लिए इनको कोई पेमेंट नहीं मिलता है। ये इनका अपना काम है, इनको अपनी लाइफ गुजारनी होती है। इनको कुकिंग के लिए फायरवुड चाहिए, वाटर चाहिए अपनी नीड को सेटिस्फाई करने की, और ग्रेजिंग जो कैटल रखे हैं ऑब्वियस बात है उनको ग्रेजिंग के लिए इनको ही लेके जाना पड़ेगा। तो इनके लिए कोई अलग से इनको पेमेंट नहीं मिलता है। ये पुअर क्लास की बात हो रही है, जिनके पास सोर्स ऑफ अर्निंग बहुत कम है, बस लाइवलीहुड बस स्पेंड हो जाती है अपने और अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाते हैं। Even though they do not earn any money from these activities, they have to do them for the households. The same thing is written in your text. The family needs to spend time doing this as they are not able to survive on the little money they earn. Nearly 2/5 of all rural families are agricultural laborers. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जितने भी रूरल एरियाज में रहते हैं, यानी कि विलेजेस में रहते हैं, मैक्सिमम 2/5 ऑफ द रूरल फैमिलीज जो है एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, यानी कि उनकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है और लैंड के ओनर्स नहीं हैं, लेबर की तरह ही काम करेंगे। ऑब्वियस बात है उनकी अर्निंग यानी कि लाइवलीहुड भी बहुत ही अच्छी स्टैंडर्ड की नहीं होती है। हम अपनी कंट्री की बात कर रहे हैं, इंडिया की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन कहाँ रहती है? विलेज में रहती है। विलेज में भी मैक्सिमम कौन सा मेन ऑक्यूपेशन है? एग्रीकल्चर है। और एग्रीकल्चर में भी जो लेबर्स, जो एग्रीकल्चर लेबरर्स की तरह काम करते हैं वो 2/5 पोर्शन ऑफ द विलेजेस है। ठीक है। There are some who have small plots of land while others like Tulsi are landless. क्योंकि कुछ के पास है, ऐसा नहीं है कि लैंड ओनर्स भी नहीं है, लैंड ओनर्स है, एग्रीकल्चर लैंड है, तो ऑब्वियस बात है उनका थोड़ा स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड थोड़ा सा इम्प्रूव्ड होगा, बट इनका नहीं है, ये लैंडलेस है, इनके पास लैंड नहीं है, तो ये एज अ लेबररी दूसरे की फील्ड पे काम करते हैं। Not being able to earn money throughout the year forces people in many rural areas to travel long distances in search of work. क्यों? क्योंकि भी एग्रीकल्चर का कहा ना हमने कि थ्रू आउट द ईयर उनको वर्क नहीं मिलता है, चाहे किसी भी एरिया में रहें, चाहे किसी भी क्रॉप फील्ड पे यानी कि काम कर रहे हो, एग्रीकल्चर लैंड कोई भी हो, चाहे पैडी का हो चाहे किसी और चीज का भी हो, बट क्या है वो चीज एग्रीकल्चर लैंड में मीन्स थ्रू आउट द ईयर उनको वर्क नहीं मिलेगा। लेबर्स उसमें सिर्फ पर्टिकुलर टाइम के लिए चाहिए होते हैं, उसके बाद नहीं चाहिए होते हैं। तो क्या इनको दूसरे कामों के सर्च के लिए ऑब्वियस बात है दूसरा काम उनके ही गांव में नहीं होगा, उनको लॉन्ग डिस्टेंसेस तय करने पड़ते हैं और उनको वहां जाकर के काम करना पड़ता है, यानी कि फैमिली को छोड़ करके दूसरी जगह पे जाते हैं। और यू हैव सीन, क्योंकि बहुत सारे आपने देखेंगे ना विलेजेस से आकर के लोग काम करते हैं, क्योंकि गाँव में क्या है, गाँव में घर है, फैमिली है, वहां पे लोग काम करते हैं। अब बाहर निकल के इनको और काम कमाना है, सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ानी है अपनी, तब तो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगे, तब तो अपनी फैमिली का स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई कर पाएंगे, यानी कि अपग्रेड कर पाएंगे। तो उनको क्या सपोर्ट के लिए दूसरी जगह जाना है, दूसरी जगह जहाँ पे दूसरी सर्विसेज है वो वहां पे जाकर के वहां पे काम करते हैं, तो अर्न करते हैं और अपनी फैमिली को सपोर्ट करते हैं। This travel or migration takes place during particular seasons. अब ये क्या आपने whether you have listened or not, बट ये होता है ना कि जो एग्रीकल्चर लैंड पे काम कर रहे हैं क्या वो चले गए, बहुत से ऐसे वर्कर्स हैं, बहुत से ऐसे फील्ड्स हैं अलग अलग, तो उसमें क्या वर्क हो रहा है, बीच बीच में क्या सुनने में आता है चले गए हैं, वो वर्कर्स नहीं आजकल क्या अपने एग्रीकल्चर लैंड, अपने होमलैंड चले गए, वहां पर भी उनको एग्रीकल्चर लैंड पे अपने वर्क करना है। दैट्स वाई उन्होंने अपना जो अर्बन एरियाज में जिस एरिया में काम करते छुट्टी ले ली है, अब वो जाकर के अपने होमलैंड पे जाके काम कर रहे हैं। क्या उनको पर्टिकुलर टाइम पे ही वहां पे काम की जरूरत पड़ती है ना एग्रीकल्चर लैंड में, तो वो वहां पे चले जाते हैं, और जब नहीं होती तो वापस आकर के अपने जिस डिस्टेंट प्लेस पे आके जहाँ जो काम कर रहे हो तो उसी को ज्वाइन कर लेते हैं। तो हमने क्या देखा, तुलसी के थ्रू एक स्टोरी उनकी सुनी और उसके थ्रू क्लियर हुआ सीन कि वहां पे क्या अगर पुअर है, लैंड नहीं है, तो कैसी लाइफ गुजार, क्या क्या सोर्स ऑफ अर्निंग है और उन्होंने कैसे अपने द होल डे पूरा कैसे स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसको कंटिन्यू रखेंगे और दूसरे हमने एक विलेजर के बारे में पढ़ा ना, एक
एक लेबर एज अ लेबर क्लास था, उसको पढ़ा। अब दूसरे की स्टोरी पढ़ेंगे और उनके बारे में जानेंगे वो क्या पोजीशन रखते हैं, उनके सोर्स ऑफ अर्निंग क्या है। ठीक है, इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।